बुक ऑफ इनॉक प्रॉफिट मोहम्मद से पहले पाई जाती थी, जो बाइबल है। एक्सपेंशन कर, जी जी, बाइबल नहीं ये है, बुक बाइबल नहीं है, वो भी फोर्जरी बाइबल है, वो नहीं, तो तीसरी या इट्स चौथी नॉट अ सेंचुरी बाइबल। की फोर्जरी है। देखें, 3 किस्म की है बुक ऑफ इनॉक, 3 टाइम पे लिखी गई है। ये जो पुरानी है फर्स्ट वाली, ये तकरीबन थर्ड फर्स्ट सेंचुरी और सेंचुरी बीसी सेकंड की। हाँ, थर्ड और सेकंड सेंचुरी बीसी में ये एक्सपेंशन थी। एक्सपेंशन मीन जिस तरह हमारे लोग एक्सीजीसी नहीं लिखते तफसीर, एक कुरान की आयत ली तो उसको एलैबोरेट किया, तो ये बुक ऑफ इनॉक से ऑलरेडी ये उनके पास मौजूद थी और ये कॉमन नॉलेज था लोगों का। तो प्रॉफिट मोहम्मद की और भी मैं आता आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे लिए हैं, आपको बाद में दिखाऊंगा मैं। तो ये आप संभाल के रख लीजिए और लोगों को बताइए कि ये बुक ऑफ इनॉक है और उसमें ये लिखा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद ने कहां से चीजें ली थी। हाँ तो ये, लेकिन और मैं ये कहता हूं कि शायद प्रॉफिट मोहम्मद को बुक ऑफ इनॉक का भी ना पता हो। नहीं ये कॉमन नॉलेज था, ये कॉमन नॉलेज है कि सूरज और चांद जो है एक दूसरे को ट्रांसग्रेस नहीं करते, यानी देखो कितने मदार में तैर रहे हैं, कितने आराम से जा रहे हैं, ये अच्छा, कॉमन नॉलेज था उस वक्त का। मगर हारिस ये मशहूर थी ना बड़ी बुक ऑफ इनॉक। अच्छा, अब हारिस भाई ये बात बड़ी सुनो। मशहूर थी, ये हमेयार के यहूदियों में बड़ी मशहूर थी, यमनियों में बड़ी मशहूर थी, ये अरब के क्रिश्चियंस और जूस दोनों में मशहूर थी। अगर मदीने में यहूदी थे तो उनमें भी ये लाजमी। ये बुक जो है हबशा में मशहूर थी। अब ये जो इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ी बुक मशहूर थी, फलाने थी, अब इनसे को पूछा गया ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्या ये वहाँ पे मौजूद थे, क्या ये वहाँ पैदा हुए थे, इनकी आंखों के सामने यहूदी और अरब के दौर में सब कुछ हो रहा था, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बोंगिया मारने का शौक होता है एथिस्टों को। तो दूसरी बात ये कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉपी किया सब कुछ, सिर्फ कॉपी ही किया, तो कॉपी करने के बावजूद सारे जो उनके क्लेम्स वगैरह हैं यूनिवर्स के हवाले से, क्रिएशन के हवाले से, वो अपनी ज़ात के हवाले से क्यों नहीं है? वो सब कुछ रिलेट क्यों करता है? अल्लाह से क्यों रिलेट करता है? अल्लाह के बारे में क्यों है? अल्लाह की ज़ात के हवाले से क्यों है? अल्लाह के हाकमियत के हवाले से क्यों है? और 21वीं सदी के अंदर अल्लाह ही ने अपने नाम को कैसे लिख के दिखाया? अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अल्लाह का इंट्रोडक्शन करवा दिया था दुनिया के अरब के दौर के अंदर, और अगर अरब के दौर के इतने बड़े फन्ने खान थे और ये उस पर बिलीव करते हैं, उन कहानियों पर और उन स्टोरीज पर, तो ये इस बात पे क्यों बिलीव नहीं करते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चैलेंज किया था अरब के दौर में उस वक्त के काफिरों को, तो सारे काफिरों की सिट्टी गुम हो गई थी, सारे काफिर बेबस हो गए थे, कोई काफिर शिकस्त नहीं दे सका था कुरान की आयत का चैलेंज का, और वो अरब के माहिर थे अरबी जुबान के अंदर। तो क्यों बत्ती गुल हो गई थी उन काफिरों की, क्यों सिट्टी गुम हो गई थी, क्यों उन काफिरों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, क्यों उन काफिरों को रिश्वत देने की जरूरत पेश आई, क्यों उन काफिरों को मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना पड़ी, क्यों उन काफिरों को मुसलमानों को गाली गलौज करना पड़ा, क्यों उन काफिरों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम किया, क्यों पत्थर बरसाए, क्यों उन्हें अपने मक्के शहर से बाहर निकाला, क्यों किया उन काफिरों ने? अगर ये कहता है कि इन्हें बड़ा यकीन है अरब के दौर की फला किताबों की बातों पर, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत कुछ बताया कुरान में और हदीस में, तो उस पर क्यों यकीन नहीं करते? ये मुनाफिकत करने वाले लोग हैं, इनकी मुनाफिकत, इनकी ड्रामेबाजी, इनकी जो दोगलापन है, ये ऐसे ख़त्म हो गया, एक्सपोज हो चुका है 21वीं सदी में। नेचर के ज़रिए जो मारिकल डेमोस्ट्रेट अल्लाह ने किए हैं और जो लेजेंड के ज़रिए अल्लाह ने किए, आंधी तूफान बरपा, और जो कुछ भी मारिकल डेमोस्ट्रेट किए, यानी एथिस्टों की कोई औकात नहीं है उसके सामने। ये कहानियों की और पुराने ज़मानों की बातें करते हैं। 21वीं सदी में इनके अपने 21वीं सदी के दौर में मारिकल डेमोस्ट्रेट कर दिया गया, दुनिया के मौसम पलट दिए गए बहुत सारी जगहों के हवाले से, हैं, आंधी तूफान भेज दिया गया, जलजले भेज दिए गए। इनकी अपनी 21वीं सदी का तो इनको पता नहीं हुआ क्या, बातें कर रहे हैं 1400 साल पहले के वाकयात के ऊपर बैठ के, जो कि इनके पास का सबूत भी नहीं कि वो क्या हो रहा था, वो मौजूद भी नहीं थे, कैमरों भी थे, कैमरे भी इनके पास नहीं, रिकॉर्डिंग इनके पास कोई नहीं। जिन एथिस्टों की नॉलेज का ये हाल हो, ये आलम हो, उन्हें 21वीं सदी में बैठे हुए एक इंसान के जरिए जो कुछ अल्लाह ने कर दिया, उस हवाले से तो इनको इल्म नहीं है इन जाहिलों को। और ये बैठ के बात बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से कैसे कॉपी किया, हालांकि जैसे कि ये बैठ के देख रहे थे, तो माँ के पेट के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे इन्फॉर्मेशन ली थी? है जिस खुदा का तारुफ उन्होंने करवा दिया, उसने 21वीं सदी में अपना नाम कैसे लिख के दिखा दिया? जिस खुदा का तारुफ कराया था, उस खुदा ने मोहम्मद नाम को कैसे नेचर के जरिए लिख के दिखा दिया? अगर सब कुछ फैब्रिकेशन ही चल रही थी, ख्याली बातें ही चल रही थी, ख्याली खुदा ही बनाया गया था और ख्याली रिलीजन क्रिएट कर लिया गया था, तो इन एथिस्टों की तो विनिंग पॉइंट होना चाहिए था। 21वीं सदी में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। 21वीं सदी में अचानक से एक इंसान कहाँ से आ गया सामने? हैं, कौन आया? मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम आया अल्लाह के फजल से और उसके हुक्म से।
तो ये जो एथिस्ट बैठ के कहते हैं जी किताब कॉपी हुई और ये हुआ, तो जितने बैठे हुए किताबों की बातें कर रहे हैं वो किताबों वाले तो फेल हो चुके हैं लेजेंड के सामने। किताबों वाले तो तमाम गैर मुस्लिम फेल हो चुके हैं। किताबों वाले तो तमाम मजहबी रूहानी और जादुई जितने भी पेशवा थे गैर मुस्लिमों के सब नाकाम हो चुके हैं। किताबों वाले तो मसनूई खुदा सब के सब शिकस्तफाश हो चुके 21वीं सदी के अंदर लेजेंड के हाथों अल्लाह के हुक्म से। तो इनकी नॉलेज की औकात क्या है? इनके पास जो जिसको ये साइंस कहते हुए फिरते हैं और जिस बात पे वो छलते हैं माजी के रख के, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले ये भी बताया था ना, कुरान के अंदर तो ये भी है कि जो अल्लाह के राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो वो जिंदा है। तुम्हें शऊर नहीं, किसको? इन काफिरों को शऊर नहीं, इन मुलहीदीन को शऊर नहीं है। इनकी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। मुसलमानों की कब्रें खुल जाती हैं, कभी आंधी से, कभी तूफान से, कभी जल्जलों से। अल्लाह खोलता है, अल्लाह निकालता है मुसलमानों की लाशों को बाहर। हाँ वो ठीक है, अक्सर मुसलमानों की अकल उस पर भी काम नहीं कर रही कि अल्लाह क्यों कर रहा है ऐसा, कि वो काफिरों को लाइव स्ट्रीमिंग कर दे और इन मुलहीदीन को लाइव स्ट्रीम करके दिखा देंगे इनके इल्म की औकात क्या है। उन्होंने जब बताया था, और अल्लाह अब तक लाशों को महफूज कर रहा है मुसलमानों की, उनकी कब्रों के अंदर ताज़ा खून के साथ केमिकल के इस्तेमाल किए बगैर अपनी कुदरत से, ताकत से कर रहा है। किसी काफिर के अंदर हिम्मत है? किसी काफिर के अंदर हिम्मत नहीं कि इन सबूतों को शिकस्त दे सके किसी भी अदालत में। चैलेंज करके रखा हुआ है जब से ले जाना है अल्लाह के फजल से। कितने प्रोग्राम्स किए ट्रू गॉड शो के नाम से, कितने आंधी तूफान बर्पा किए, कितने मौजूद अल्लाह ने दिखा दिए। कहते हैं कैमरों के अंदर वो मैरेकल नहीं होते, रियल मैरेकल्स नहीं होते। कैसे कर दिया अल्लाह ने मैरेकल डेमोन्स्ट्रेट? अगर अल्लाह का वजूद नहीं, और अगर अल्लाह का वजूद नहीं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पैरोकार के आने के बाद और अल्लाह वाहिद अल कहार के फजल से उसने अगर अल्लाह से मदद नहीं ली तो किसकी मदद से सब कुछ करके दिखा दिया। अगर तुम्हें लगता है कि फ्रॉड और फेक हो रहा है 21वीं सदी में कोई बहुत बड़ा द मोस्ट बिगेस्ट स्कैमर आ गया है, द बिगेस्ट मैजिशियन कोई आ गया है, तो लाओ कोई मैजिशियन ही लेकर आ जाओ इस दुनिया से 21वीं सदी का, जो लेजेंड से टक्कर ले और मुकाबला करे मीडिया के सामने, आलमी मीडिया के सामने। सिर्फ वो अकेला नहीं, उस समय तो उस मदहब के उसके तमाम जादुई पेशवा भी आ जाएं, उस मदहब के तमाम मजहबी रूहानी पेशवा भी आएँ, और सिर्फ वो ही नहीं आएंगे बल्कि तमाम मज़ाहिब के इस्लाम के सिवा सब के मजहबी रूहानी जादुई पेशवा मिलकर इकट्ठे होंगे और आलमी मीडिया पर, आलमी मीडिया के सामने मुकाबला करेंगे। और वो लेजेंड उन सबको चैलेंज करता है कि वो अपने तमाम माबूदों को मदद के लिए पुकारें, उनसे दुआएं करें, अपनी जादुई रूहानी शक्तियाँ इस्तेमाल करेंगे और वो चांद के टुकड़े करके दिखाएं दुनिया वालों को। बहुत ताना देते हैं ये मुलहिद भी चांद के टुकड़ों पर। चलो लाओ कोई गैर मुस्लिम माई का लाल, पड़ा हुआ चैलेंज लेजेंड का इस पर भी। अल्लाह अकबर। चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर